अब ये कोल्ड टर्की करने में जो है आपको बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब ये मैंने पहले भी आपको बताया, स्लिप वीक नेचर में भी आपको बताया, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मेंटली स्ट्रांग आपको होना पड़ेगा। एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ पेन किलर्स। अगर बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है, यू कैन टेक अ सिगरेट। एंड इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है लास्ट वीडियो में। एंड सो यस, डोंट कंज्यूम एनी मेडिसिन। कोई डॉक्टर की किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे अगर, वो ऑब्वियसली आपको मेडिसिन जो है वो लिख के देगा ही। एंड 5 दिन आपको 5 डेज आपको लगेंगे इस चीज़ से बाहर आने में, लेकिन येस यू कैन डू इट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड यार एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसका जो की है ना, ये ऐसा ताला है जिसकी चाबी आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही, आप ही कर सकते हो, कोई नहीं करने का है, करना आप ही को है ना। तो स्लीपिंग इश्यूज आपको आएंगे इसमें, सो नहीं पा रहे, लेकिन एक हफ्ता आप बेड पे ही, आपको कुछ नहीं करना, बेड पे ही रहना एक हफ्ता, कोई दिक्कत नहीं होने की। और ये मेरा वादा है, एक हफ्ते बाद आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। आपको प्रॉपर जो है वो 6 से 7 घंटे की आपको नींद आने लगेगी। एंड धीमे धीमे आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी। एक हफ्ता काट के देख लो, एक हफ्ता, जस्ट गिव मी 1 वीक। और ये करने के बाद कि आप कहोगे फिर तो मैं ठीक हो गया, अब मैं दोबारा कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। अभी तो बॉडी ठीक हुई है, बहुत कुछ ठीक करना होता है। एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकल सबसे पहले है, फिजिकल तो सबसे पहले है ही। फिजिकली आपको ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेंटली ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद आपको फाइनेंशियली ठीक होना पड़ेगा। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सब कुछ आपको धीमे धीमे ठीक करना पड़ेगा। एंड ये धीमे धीमे ही होगा, एकदम से एक दिन में तो आपने नशा करा नहीं, एक दिन में कोई एडिक्ट नहीं बना, और एक दिन में छोड़ के या एक हफ्ता छोड़ के आप सक्सेसफुल नहीं होने के, एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होने की। इतने टाइम से जो आपने ख़राब किया है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। एंड उसके बाद 1 साल दे दो आप मेरे को ना। रिहैब से भी जितने लोग निकलते हैं ना, रिहैब से भी, जैसे रिहैब में कोई है, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ मेरे अंडर जो है ट्रीटमेंट में एक बंदा था, 3 महीने वो क्लीन रहा, 3 महीने उसने कुछ नहीं करा, रिहैब के अंदर था, कैसे करता। एंड वो जा रहा था, फिर मैंने कहा नशा मत करियो, कह ठीक है भाई, आप नहीं करने का, मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मुझे बताना ये है वो है। और उसकी जो फादर हैं वो उसको लेने आए। एंड फादर उल्टा मेरे पे ही कह रहे कि आप मेरे को लिख के दे दो, लिख के दे सकते हो ये निकल के नशा नहीं करने का। मैंने 3 महीने से तो नहीं करा इसने, कह रहा आप मुझे लिख के दे दो कि ये आगे भी नहीं करने का, आपके अंदर था ट्रीटमेंट में, लिख के कुछ गारंटी तो दो, है ना। अब वो इस बात की क्या गारंटी तुम्हें यार, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको गारंटी दे दूँगा, मैं आपको लिख के दे दूँगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ पेपर पे कि ये निकल के नशा नहीं करने का, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बदले में ये भी मेरे को लिख के देगा कि जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा ये। एंड जब भी नशे वाले सर्कल या ऐसे कोई लोग इसको टकराएंगे तो ही विल कॉल मी, मेरे को भी रिटर्न में चाहिए। चुप हो गए, तो कुछ नहीं बोले, चले गए। देन 1 हफ्ते बाद उसके फादर का देन फिर कॉल आया कि ये ऐसे ऐसे नशा कर रहा है, आप ले जाओ उसको। मैं लेके आया उसको। फिर जिस दिन नशा कर रखा था, खूब बातें करी उसने मेरे से। उसके बाद अगले दिन सर पकड़ के बैठा हुआ था, ये क्या हो गया, क्या करूँ। सो पॉइंट मेरा ये है बताने का कि यहाँ से अगर रिहैब से भी अगर जो लोग निकलते हैं, वहाँ से निकलने के बाद 20-21 दिन तक ही लोग क्लीन रह पाते हैं, उसके बाद वो नहीं रह पाते क्लीन, दे रिलैप्स अगेन एंड दे अगेन गो इनटू ट्रीटमेंट एंड स्टफ्स लाइक दैट। या और कुछ लोगों के साथ कांड भी हो जाते हैं, फंस जाते हैं वो, दे कैन इवन गो टू जेल। क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये सब चीज़ें राहु वाली चीज़ें हैं। जो नशा है वो एल्कोहल, इवन एल्कोहल और जितना भी सूखा नशा, चरस, गांजा, हीरोइन, एमडी, कोकेन, एलएसडी, ये सब राहु में आते हैं। एंड जेल, रिहैब संस्था, ये सब भी राहु में ही आता है। तो आप राहु का अगर वो वाला पार्ट एंजॉय कर रहे हो तो ये वाला भी एंजॉय करना पड़ेगा, है ना। बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है ना लाइफ में। और एंड ये भी कहते हैं कि किसी भी हैबिट को आपको अपनाने के लिए और छोड़ने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है। अगर 21 दिन आपने किसी हैबिट को अडॉप्ट कर लिया तो देन यू कैन गो विद इट। सो या मैं तो बस आई एम जस्ट आस्किंग यू कि ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करने के बाद मुझे आप 1 साल दे दो, 1 साल मत करो, उसके बाद देखो क्या होता है।
एक साल में चीज़ें कितनी चेंज हो जाती हैं, और चीज़ें ऑब्वियसली चेंज होंगी ही। नशे में आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो? दिन के 2-3 हज़ार रुपये तो आम सी बात है एक हीरोइन एडिक्ट के लिए। 2-3 हज़ार रुपये आप दिन के खर्च कर रहे हो, महीने के 60-70 हज़ार रुपये वैसे हो गए। नशा छोड़ के देखो एक साल में तो वैसे ही लखपति के, यू आर अ मिलियनेयर। बाकी सारी चीज़ें जो आप सोचते हो ना कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ये लाएंगे, ये चीज़ लाएंगे, इसको ऐसे ठीक कराएंगे, एंड आप बस बातें ही करते रह जाते हो। जो एडिक्ट है वो बातें करते रह जाएगा एंड जाके फिर नशा कर लेगा, पैसे ख़त्म हो जाएंगे। एक बार 1 साल के लिए छोड़ के तो देखो क्या क्या होता है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ पड़ा है लाइफ में, कुछ नहीं रखा है लाइन मारने में, है ना। सारी जिंदगी फौजी सीधी करते रह जाओगे और कुछ नहीं होने का। 1 साल कह रहा हूँ, 1 साल छोड़ के देख लो, उसके बाद बता देना मेरे को कि हाँ ये चेंज आया मेरे अंदर, ऐसे हुआ है। सोबरिटी डिलीवर्स व्हाट एल्कोहल एंड ड्रग्स प्रॉमिस्ड। याद रखना बात को, है ना। और अगर ठीक है, अगर ऑब्वियसली अगर आप कर रहे हैं BBM डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस आपको करना है तो डाइट प्लान मैंने शेयर कर दिया है, वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल दूँगा। और भी चीज़ों और ड्रग्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है ऑब्वियसली यू कैन स्टडी। सब कब बनने का प्रोसेस, कैसे बनते हैं, कैसे होता है, कैसे छोड़ते हैं, सब मैंने लिखा हुआ है। अब बनने के ऊपर मैंने इसे लिखा है इन्फॉर्मेशन, जस्ट इन्फॉर्मेशन। मैं बता देना कि ऐसे बनता है ये वो, आई एम जस्ट गिविंग दी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, डोंट डू ड्रग्स, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। इन्हें दोस्ती यारी, कोई दोस्त यार काम नहीं आने का। दोस्त यार आएंगे बस अच्छा करने के लिए काम, तुम्हारा पैसा निकालने के लिए काम आएंगे, और किसी चीज़ के लिए काम नहीं आने के। एंड तुम फिर जाओगे किसी रिहैब में या फिर कहीं, जो भी है मत करो, ठीक है ना। सब छोड़ सकते हैं। ऐसे कितने कितने लोग हैं जो छोड़ रखा है जिन्होंने, एने के ही इतने लोग हैं 20-30 साल भी हो गए हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर 30th बर्थडे। इतना हो गया, इतने साल से मैंने नशा नहीं किया, ये हो गया वो हो गया है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको नए मीटिंग्स में ही जाना है जब भी आप छोड़ पाएंगे। श्योर अगर आपके लिए वो काम कर रही है देन यू कैन गो, जा सकते हो आप। जो चीज़ आपके लिए काम करे वो करो, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव तो बहुत लोग मिल जाएंगे, हर बंदा नेगेटिव है, और वो हर बंदा दूसरे के लिए नेगेटिव है। एक बार बताओ, बेचने वाले खुद करते हैं क्या? कोई नहीं करता साला, कोई नहीं करता। वो बस बेचते हैं, उन्हें पैसा कमा रहे हैं, मजे में जी रहे हैं, और वो करवा रहे हैं, वो दे आर जस्ट एंजॉयिंग देयर लाइफ। वो तो तमाशा देखो। और यहाँ पे दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है। दिल्ली में इतने भी नीग्रोज आ रखे हैं, ये इनके, मैं बता रहा हूँ, इनका पासपोर्ट भी कईयों का एक्सपायर हो चुका है। छुपे छुपे फिरते हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट बना रखे हैं। तुम जैसे पागल लोग पकड़ रखे हैं, आते हैं, हाँ लो 5,000 रुपये एक बार में दे जाते हैं। ये लोग घर पे बैठे केमिकल से चिट्टा बना रहे हैं, बेच रहे हैं। उनका खुद का वीज़ा भी एक्सपायर है। बस यहाँ पे पैसे बना रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वो हिंदुस्तान ख़राब कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा छतरपुर की साइड तो बहुत बुरा हाल है। जितने भी नीग्रो हैं, कोई कोकेन बेच रहा है, कोई एमडी बेच रहा है, कोई चिट्टा बेच रहा है, क्या फ़ायदा? उनका है, तुम्हारा तो नहीं है ना। उनका कुछ जाना नहीं, तुम्हारा कुछ बचना नहीं। देख लो, करना है करो, नहीं करना मत करो। और अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है ना तो छोड़ ही देना, वरना ज़िंदगी तुम्हें छोड़ देगी। और जितने लोग चिट्टा पीते हैं उनको पता है आज तो ख़त्म नहीं है, कुछ नहीं है, घर वाले भी ढंग से बात नहीं कर रहे होंगे, और क्यों करेंगे? कोई क्यों अपना टाइम खराब करेगा? और कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, अगर वो कर रहे हैं कई लोग, मैं तो सही बता रहा हूँ, रिहैब में तो लोग आते हैं कि मेरे घर वाले ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अब अपने लिए कराया क्या? रिहैब के भी तो पैसे भर रहे थे। क्या
किस लिए भर रहे हैं? ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बच जाए। ढंग से बात नहीं कर, तुम क्या करते हो? तुमने कहा से कब ढंग से बात कर ली घर वालों से, ये तो बता दो। तुम क्या हो? बाहर निकल के देखो, 2 टाइम का खाना अरेंज करने में ऐसे की तैसी हो जाएगी। जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, बतेरे देखे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। एक और था, मुझे याद आ रहा है, एक बंदा था और तो उसको 8 महीने हो गए थे, वो क्लीन था। तो कह रहा कि मेरे को ऐसे ऐसे घर पे जाना है, ऐसे ऐसे होम विजिट के लिए, मैं जाऊँ? मैं घर वालों से बात करा दे, चला जा। कह रहा ठीक है, घर वालों से बात करा के भेज दो उसे 2 दिन को, मैं जा। अब उसने क्या करा, घर के बाहर पार्क था, पार्क में उसके 2-3 दोस्त बैठे हुए थे। वो घर नहीं गया, वो पार्क में जाके और नशा कर रहा था बैठ के। आए मारा तो नींद की गोलियाँ खा ली 2-4। अब पार्क में सो रहे हैं, घर वालों का फ़ोन आया कि जो पार्क में सो रहा है, आपने क्या करा ये? मैंने क्या कर दिया यार? तुमसे पूछा था भेज दूँ नहीं भेजूँ, है कि नहीं? कल ही ले जाओ फिर उठा के ले गया। और कुछ नहीं कहा मैं उसे, कुछ नहीं कहा। और कहीं होते ना रिहाब वगैरह में, किसी में होते लट पड़ते इतने, पता लग जाती। जो भी है, डोंट डू ड्रग्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय, लव यू।